नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। बिहार में विधानसभा चुनाव अब बेहद करीब आ गए हैं, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग पर कोई औपचारिक बयान नहीं आया है कि सीट शेयरिंग कब तक हो जाएगी। चाहे एनडीए की बात कर लें या महागठबंधन की बात करें, लेकिन महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर लगातार समीक्षा बैठकें चल रही हैं और इस बीच कांग्रेस नेता कृष्णा अलावरू का एक बयान सामने आया जिसमें वो गुड सीट और बैड सीट की बात कर रहे हैं। क्या है गुड सीट, बैड सीट, और क्या कांग्रेस ने गुड सीट और बैड सीट का फॉर्मूला तैयार कर लिया है? क्या कहा कृष्णा अलावरू ने, सबसे पहले वो बयान आपको सुनाएंगे। लेकिन बयान सुनाने से पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार विजय विद्रोही। विजय जी, बहुत स्वागत आपका। आपको भी सुनाते हैं और दर्शकों को भी सुनाते हैं कि आखिर कृष्णा अलावरू किस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर गुड सीट बैड सीट का हवाला देते हुए अपने साथी दलों से क्या अपील करने की कोशिश कर रहे हैं। रही वोटर अधिकार यात्रा की बेनिफिट की, गठबंधन को वोटर अधिकार यात्रा से फर्क पड़ा है। जनता के बीच में हमारा मुद्दा चला गया है। सीट शेयरिंग का मामला है। वोटर अधिकार यात्रा से हम ये नहीं मानते कि हमें ज़्यादा सीट या कम सीट मिलने चाहिए। हमारा शुरू से कहना है कि गठबंधन में नए लोग आएंगे, नए पार्टीज आएंगे, नए पार्टनर्स आएंगे, तो गठबंधन के हर एक साथी को अपने किट्टी में से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तभी नए लोगों को स्पेस मिलेगा। एक बात। दूसरी बात, हर सीट में, हर प्रदेश में अच्छे सीट होते हैं, खराब सीट होते हैं, और हमारा मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी दल को सब अच्छे सीट मिल रहे हैं और किसी दल को खराब सीट मिल रहे हैं। सीटों के बंटवारा में अच्छे और बुरे सीट का संतुलन होना चाहिए। और आखिरी बात, हमारा प्रयास ये है कि वक्त रहते रहते सीट शेयरिंग को पॉजिटिवली हम आगे बढ़ाएं, और हमें इस पे अभी तक सफलता मिल रही है। तो कृष्णा अलावरू का बयान अभी आपने सुना। विजय जी, कृष्णा अलावरू ये कह रहे हैं कि खराब सीट और अच्छी सीट हर प्रदेश में होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए सीट बंटवारे के दौरान कि किसी एक दल को सारी अच्छी सीट मिल जाए, किसी दूसरे दल को सारी खराब सीट मिल जाए। क्या कहने का प्रयास है कृष्णा अलावरू का? देखिए, इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो कृष्णा अलावरू ने बड़ी मेहनत की है, फील्ड में बड़ी मेहनत की है, फीडबैक लिया है, अपने प्रोफेशनल लड़के हैं उनके पास, और उनके माध्यम से एक एक सीट का माइक्रो मैनेजमेंट का काम किया है। ये वोट अधिकार यात्रा के बाद कन्हैया की पद यात्रा की जो यात्रा हुई थी, उस दौरान भी ये होमवर्क लगातार होता रहा था, और तब जाकर ये चीजें सामने आई थी कि पहचान हो गई है कि कौन सी सीटें हैं जहां कांग्रेस अच्छा कर सकती है या अच्छा करने की स्थिति में है, या वहां जातीय समीकरण उसके पक्ष में है। पिछली बार 70 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी, जिसमें से माना जा रहा था 25-30 सीटें तो कांग्रेस को सबसे ऐसी खराब सीटें दे दी गई थी जहां से अगर लालू की पार्टी लड़ती तो भी नहीं जीत पाती। पिछले 3-4 बार से ना कांग्रेस जीती थी, ना विपक्ष का कोई एक नेता जीता था, और कांग्रेस 19 सीटें जीत पाई थी, बाद में 17 रह गई थी, और उसके लिए उनको बुरा भला आज तक कहा जाता रहा है कि उनकी वजह से 2020 में इंडिया की सरकार नहीं बन पाई थी। तो इस बार कृष्णा अलावरू अपने पत्ते बड़े सावधानी से फेंक रहे हैं। इस तरीके से सीट शेयरिंग की बात पर कृष्णा अलावरू ने कई पॉइंटेड अपनी बातें रखी। जैसे उन्होंने कहा कि देखिए, जब नए पार्टनर्स आते हैं गठबंधन में, तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनका ये कर्तव्य है कि वो अपनी किटी से कुछ सीट्स निकालें। उन्हें सेक्रीफाइस करना होता है कुछ सीट्स का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी एक दल को सारी अच्छी सीटें मिल जाएं, किसी दूसरे दल को सारी खराब सीट मिल जाए। अच्छी और खराब सीट में एक संतुलन होना चाहिए। इसके साथ उन्होंने कहा कि वक्त रहते सीट शेयरिंग का काम हो जाना चाहिए। देखिए, वो ये कह रहे हैं, कहने की कोशिश ये है कि लालू की पार्टी 140 प्लस सीटों पर चुनाव लड़ती रही, तो वो इस बार वो चाह रहे हैं कि मुकेश सहनी जो नए पार्टनर आए हैं उनको लालू की पार्टी अपने हिस्से में से सीटें दे। दूसरा, पिछली बार 17 सीटें उन्होंने जीती थी,
और सीटें तो कांग्रेस की पक्की हो गई हैं करीब करीब, और ये सब अच्छी सीटें हैं, गुड सीट्स की कैटेगरी में आती है। तेजस्वी यादव चाहते हैं कि कांग्रेस 50-55 से ज्यादा सीटों पर नहीं लड़े। कृष्णा अल्लावुरु कह रहे हैं कि 50-55 पर भी इस शर्त पर वो लड़ने के लिए सहमत हो सकते हैं कि कम से कम उसमें से 35-40 सीटें तो उनको ऐसी दी जाएं जो गुड सीट्स हो। एसआईआर को लेकर जो माहौल है, जातीय जनगणना को लेकर माहौल है, आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ, ये तमाम चीजें जो राहुल गांधी करते रहे हैं, आप अपनी तरफ से ही दिल बड़ा रखिए तो फिर हार्ड बार्गेनिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और सीटों का बंटवारा भी जल्द से जल्द हो जाएगा। हो गई लेकिन एक बात, जिस तरीके से महागठबंधन में शामिल हुए हैं हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम और इधर पशुपति पारस, उसके बाद कुछ सीटों की कटौती तो तमाम जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनकी ओर से होगी, उन्हें करनी ही पड़ेगी। देखिए, पशुपतिनाथ पारस 2-3 सीटों पर मान जाएंगे, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि उनको सीट देने की जरूरत पड़ेगी। ये सीटें तेजस्वी अपने हिस्से से भी दे सकते हैं या फिर जहां पासवान वोट ज्यादा है वहां भी हो सकता है। चूंकि वो रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है, इसीलिए वो झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में जिस सिंबल पर चुनाव लड़ती है उस सिंबल पर बिहार में चुनाव नहीं लड़ पाएगी। तो पहले तो ये खबर आई थी कि हेमंत सोरेन को ये समझाने की कोशिश हो रही है कि आप झारखंड से सटे हुए बिहार के इलाकों में आप प्रचार करिए लेकिन चुनाव मत लड़िए, क्योंकि आपको नया सिंबल मिलेगा और नया सिंबल से चुनाव जीतना मुश्किल होगा। पहले तो ये समझाने की कोशिश हो रही थी कि आपके 1-2 कैंडिडेट अगर हैं आप जिनको मजबूत मानते हैं तो वो हमारे टिकट पर चुनाव लड़ लें, इस तरह की बात आ रही थी। और ये भी कहा जा रहा था कि हेमंत सोरेन भी इस पर गंभीरता से विचार करने के लिए तैयार हो गए हैं। अब आगे का डेवलपमेंट लेटेस्ट मुझे पता नहीं। लेकिन दूसरी तरफ जो बात कृष्णा अलावरू की तरफ से कही गई विजय जी, वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तब हुई जब एक दिन पहले कृष्णा अलावरू राजेश राम की मुलाकात होती है मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ। आपको लगता है कि राहुल गांधी के डायरेक्शंस पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीट शेयरिंग के सवाल पर कृष्णा अलावरू ने ये बात कही होगी कि जब सीट शेयरिंग हो तो इस बात का ख्याल रखा जाए कि अच्छी और खराब सीट का संतुलन बरकरार रखना होगा? तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन हो सकता है मल्लिकार्जुन खड़गे ने इशारा किया हो, क्योंकि राहुल गांधी तो चाह रहे हैं, गठबंधन बना रहे हैं, तेजस्वी यादव से उनकी अच्छी छनती अच्छी पड़ती है और हाल में वो 12-13 दिनों एक साथ रहे तो ऐसे में दोस्ती और एक दूसरे को समझने की कोशिशें ज्यादा हुई हैं। लेकिन भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृष्णा अल्लावरू का कहने का मतलब यही है कि अंदरूनी जो बैठकें चल रही हैं उसमें कांग्रेस शायद इतना दबाव डालने में कामयाब नहीं हो रही है, जो उनको लगा कि सार्वजनिक रूप से यह बयान जारी कर दिया जाए तो शायद लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर ज्यादा दबाव हो। वाम दल 30 सीटों की मांग कर रहे हैं, पिछली बार 19 सीटों पर चुनाव लड़े थे, 13 सीटें जीती थी, शायद वो 25 सीटों पर मान जाएं। और तेजस्वी खुद अभी इशारा कर चुके हैं कि वो भी अपनी सीटों की संख्या कुछ घटाने के लिए तैयार हैं। तो हर कोई कुर्बानी देने के लिए तैयार दिख रहा है, लेकिन हर किसी की नजर भी गुड सीट्स पर है। अब 240 सीटें हैं, 2020 का चुनाव भी देखें, हमें करीब करीब बराबर की सीटें, 7 सीटें ज्यादा मिली थी एनडीए को। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आधी सीटें इंडिया के गठबंधन के साथियों के लिए गुड सीट हैं, आधी सीटें बैड सीट्स हैं। तो अपने अपने हिस्से की पिछली बार की सीटें शायद लेने की, और प्लस जहां वो नंबर 2 पर रहे उन सीटों पर भी उनको चुनाव लड़ने का मौका मिल जाए, शायद इस तरह का कोई फॉर्मूला हो सकता है बनता हुआ दिख रहा हो, और कृष्णा अल्लावरू उसी पर स्ट्रेस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। और जो बात आप कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि शायद एक प्रयास ये भी है कांग्रेस का कि थोड़ा दबाव जो है आरजेडी पर, तेजस्वी पर बनाया जाए, और उसी कड़ी में एक बयान और सामने आया है। ये ताज़ा बयान है कृष्णा अलावरू का। एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने उनसे मुख्यमंत्री के चेहरे के ऐलान में जो देरी हो रही है उस पर सवाल पूछा। जवाब क्या दिया कृष्णा अलावरू ने, वो सुना देते हैं। मुख्यमंत्री चेहरा बिहार का है और बिहार की जनता तय करेगी। आप रुक के देखिए, आप हड़बड़ी की में क्यों हैं? चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो कृष्णा अलावरू ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा बिहार की जनता तय करेगी, आप हड़बड़ी में क्यों हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है। विजय जी, लगातार कांग्रेस जो है तेजस्वी का नाम लेने से
हिचकिचाती हुई, बचती हुई नजर आ रही है। अब तो चुनाव बिल्कुल मुहाने पर खड़ा है, लेकिन कृष्णा अल्लावरू अभी भी तेजस्वी का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन अंदर खाने तय है कि अगर महागठबंधन आगे बढ़ता है, जीतता है, तो तेजस्वी यादव को ही सिंहासन सौंपा जाएगा। ये चर्चा लगातार महागठबंधन में है। देखिए, ये सब स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, रणनीति का हिस्सा है। नाम अगर ले लिया जाता है तो उससे नुकसान ज्यादा हो सकता है, और अगर नाम नहीं लिया जाएगा तो उससे फायदा ज्यादा होगा। अगर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया जाएगा तो वो मुस्लिम यादव समीकरण, वो यादव, वो जंगल राज, वो यादवों का काल, वो यादवों का, ये तमाम चीजें हावी हो जाती हैं। तो कांग्रेस और वाम दल भी नहीं चाहते कि किसी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। वैसे तो कांग्रेस की इच्छा ये भी है कि अगर मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट तेजस्वी यादव जिद पकड़ते हैं तो राजेश राम को उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए। लेकिन उससे फिर चीजें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बिखर रही हैं। तो मुझे लगता है शायद ये स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, क्योंकि आप देखिए एनडीए गठबंधन में भी तय है कि नीतीश कुमार, खैर वहां तो तय नहीं है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं, और वो और उनके बेटे लगातार दबाव डाल रहे हैं, लेकिन बीजेपी नीतीश कुमार 25 से 30 इसके लिए अभी तक सहमत होती नहीं दिखी है। तो दोनों गठबंधन अपनी अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। शेयरिंग अभी तक हुई नहीं है और चुनावों का जो वक्त है वो नजदीक आ गया है। लेकिन ऐसे में सवाल ये है, अगर महागठबंधन की बात की जाए कि कितनी सीट पर कौन सी पार्टी लड़ने जा रही है, इसका ऐलान कब होगा? क्योंकि बार बार कांग्रेस पार्टी भी ये कह रही है कि सीट शेयरिंग वक्त रहते हो जाए, समय से हो जाए, तो तैयारी जो है और बेहतर तरीके से होगी। कैंडिडेट्स को अपना काम, अपनी मेहनत करने का समय ज़्यादा मिल पाएगा, जनता के बीच जाकर कैंपेन करने के लिए वक्त पर्याप्त मिल पाएगा। तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन अभी भी सीट शेयरिंग के लिए थोड़ा और इंतज़ार करना होगा। विजय जी, बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया। बिहार चुनाव पर लगातार जो भी अपडेट्स आ रहे हैं उस पर चर्चा जारी रहेगी। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ तक।